મંત્રી સૌરભ ભારદ્વાજે દિલ્હીના સચિવાલયમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન ભાજપ પર લગાવ્યા મોટા આરોપ। આમ આદમી પાર્ટીએ મંગળવારે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર નિશાન સાધતા આરોપ લગાવ્યો કે તેણે સાજિશ રચી છે, જેના કારણે 10,000થી વધુ બસ માર્શલોને તેમની નોકરીમાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યા છે। દિલ્હીના શહેરી વિકાસ મંત્રી સૌરભ ભારદ્વાજે દિલ્હીના સચિવાલયમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ડીટીસી બસોમાં એક મહત્વપૂર્ણ સુરક્ષા પહેલને નબળી પાડવા માટે ભાજપ અને ઉપરાજ્યપાલની ટીકા કરી। સૌરભ ભારદ્વાજે દિલ્હીના 10,000થી વધુ યુવાન પુરુષો અને મહિલાઓની દુર્દશા પર પ્રકાશ પાડ્યો, જે છેલ્લા એક વર્ષથી ડીટીસી બસોમાં બસ માર્શલ તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા। તેમણે કહ્યું કે આ યુવાન વ્યક્તિઓ જાહેર પરિવહન પર મુસાફરી કરતી વખતે દિલ્હીની મહિલાઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી રહ્યા હતા। જો કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાજિશ હેઠળ તેમને ભાજપ દ્વારા નિયુક્ત ઉપરાજ્યપાલ દ્વારા અચાનક તેમની ભૂમિકામાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યા। દિલ્હીના શહેરી વિકાસ મંત્રીએ આરોપ લગાવ્યો કે બસ માર્શલોનો પગાર રોકી દેવામાં આવ્યો, ત્યારબાદ તેમને અચાનક તેમના પદોથી હટાવી દેવામાં આવ્યા। સૌરભ ભારદ્વાજે આ પણ કહ્યું કે ઘણા મહિનાઓ સુધી ભાજપના નેતાઓએ બસ માર્શલોને આ કહીને છેતર્યા કે તમને એકવાર કેબિનેટ મંત્રીએ ફોન કરવો જોઈએ। અમારી ભાજપે એલજી સાથે વાત કરી છે અને એલજી તમને તરત જ પુનઃસ્થાપિત કરશે। સૌરભ ભારદ્વાજે આગળ કહ્યું કે બસ માર્શલ અમને વારંવાર કહેતા હતા કે તેમણે ભાજપના નેતાઓ વિજેન્દ્ર ગુપ્તા, વિરેન્દ્ર સચદેવા અને મનોજ તિવારી સાથે વાત કરી છે, જેમણે તમને ખાતરી આપી છે કે જો કેબિનેટ મંત્રી વિનંતી કરશે તો એલજી તેમને તરત જ પુનઃસ્થાપિત કરશે। જ્યારે વિજેન્દ્ર ગુપ્તાએ સીએમ આતિશી સાથે મુલાકાત કરી ત્યારે તેમણે આ જ વાતનું પુનરાવર્તન કર્યું। તેમણે આગળ જણાવ્યું કે આ મુદ્દે 5 નવેમ્બરે ચર્ચા થઈ હતી અને બેઠકનો વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરવામાં આવ્યો હતો। સૌરભ ભારદ્વાજની સંપૂર્ણ વાત સાંભળો કે તેઓ દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું। सभी को नमस्कार। एक साल से ज़्यादा हो गया दिल्ली के नौजवान बेटे बेटियां जो करीब 10,000 की संख्या में हैं और वे सब डीटीसी की बसों में बस मार्शल का काम कर रहे थे। दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दे रहे थे और इस बहाने उन सबके घर चल रहे थे। ऐसे 10,000 से ज़्यादा बस मार्शलों को भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत उनके द्वारा लगाए गए एलजी ने एक झटके में सड़क पर ला दिया। पहले उनकी तनख्वाहें रोकी गई और फिर उन सब को बस मार्शल के काम से निकाल दिया गया। कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता बस मार्शलों को बेवकूफ़ बना रहे थे और बार बार कहते थे भैया आप कैबिनेट मिनिस्टर से एक बार कहलवा दो। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है एलजी से बात कर चुकी है, एलजी तुरंत उनको वापस रख लेंगे। ये बात बार बार हमें बस मार्शल आके कहते थे। मुझे खुद बार बार मिलके बस मार्शल ये कहते थे कि हमारी विजेंद्र गुप्ता जी से बात हो गई, हमारी वीरेंद्र सचदेवा जी से बात हो गई, हमारी मनोज तिवारी जी से बात हो गई, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं से बात हो गई। वो बस ये कह रहे हैं कि काउंसिल से कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर ये कह दें कि इनको वापस रख लिया जाए, एलजी साहब तुरंत उनको रख लेंगे। और यही बात जब विजेंद्र गुप्ता आतिशी जी से मिलने आए थे, उन्होंने भी यही बात कही। 5 नवंबर को यही बात रखी गई। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उस दिन भी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने साइन करके प्रपोजल एलजी साहब को भेजा।
मगर एलजी साहब ने उस पर कुछ नहीं किया। 10 दिन पहले दिल्ली के सभी मंत्रियों ने दोबारा से एक प्रपोजल एलजी साहब को भेजा और एलजी साहब को लिखा कि भाई आप कह रहे हैं पॉलिसी बनेगी, रिक्रूटमेंट रूल्स बनेंगे, पोस्ट क्रिएट होगी, इस सब में बहुत समय लगेगा। और अफसर कह रहे हैं इन्हीं के द्वारा लगाए गए अफसर, इन्हीं के द्वारा लगाए गए जो चीफ सेक्रेटरी थे वो, इन्हीं के द्वारा जो लगाए गए आज के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं वो, सब ये अफसर लिख के कह रहे हैं पॉलिसी बनाने का काम सर्विसेज का काम है, लिहाजा एलजी के अधीन है। तो आज से करीब 10 दिन पहले सभी कैबिनेट मंत्रियों द्वारा, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ये प्रपोजल एलजी साहब को भेजा गया कि आप पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, आपके अफसर कह रहे हैं आपको बनानी है, आपको जब बनानी हो बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई महीने लगेंगे, हम ये बात जानते हैं। और हम ये बात भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव तक इन बस मार्शलों को बहानेबाजी करके धोखे में रखना चाहती है। बाद में षड्यंत्र यही है कि इनको वो बस मार्शल के रूप में नहीं रखना चाहते, ये बात हम सब जानते हैं। और जब जब मुझे बस मार्शल मिलते हैं मैं उन्हें बताता हूं ये सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहे हैं। लिहाजा हमने एलजी साहब को पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से लिखा कि भाई जब पॉलिसी आप बनाओगे आप बना लेना, अभी आप इनको जिस तरीके से पहले ये बस मार्शल थे उसी तरीके से रख लीजिए तब तक जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाते। कल एलजी साहब की तरफ से एक नोट आया है और उस नोट के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। उस नोट को बहुत समझदारी से लिखने की कोशिश की, मगर अपने ही बुने हुए जाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। क्यों फंस गई है मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर बार बार एलजी साहब ये कह रहे थे मैंने नहीं निकाला, आपकी सरकार ने कहा था निकालने के लिए इसलिए मैंने निकाल दिया, मैं तो आपको रखना चाहता था। यही बात एलजी साहब बार बार कह रहे थे। पिछले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी बार बार इनको नोट लिख के कहा कि आप इनको रख लीजिए, इन्होंने नहीं रखा। और अब भारतीय जनता पार्टी ने जो शर्त बस मार्शलों के सामने और हमारे सामने रखी थी, हमने वो शर्त भी पूरी कर दी और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा उनको, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उस प्रपोजल को भेजा कि आप जिस स्थिति में थे उस स्थिति में इनको दोबारा रख लीजिए। तो अगर आप कहते हैं कि आपने मुख्यमंत्री के कहने से निकाला था, तो अब आपको मुख्यमंत्री कह रही है दोबारा आप रख लीजिए। मगर अब आप रखना नहीं चाहते हैं और अब आप इसके अंदर बहानेबाजी बना रहे हैं, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री के कहने पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत इन बस मार्शलों को निकाला था। और अब बार बार पूरी का पूरा कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको लिख के कह रहे हैं, तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा। और एक लाइन ऐसी जो उन्होंने लिखी है उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई। वो मैं आपको लाइन बताता हूं, पैरा नंबर 252 में एलजी साहब लिखते हैं, आई हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड द कॉल आउट ऑफ CDVs, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, particularly those who were deployed on 31/10/2023 to engage and utilize them specifically for air pollution mitigation activities up to the period of 28/2/2025। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एलजी साहब खुद मान रहे हैं कि इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जब आप कॉल करेंगे, कॉल आउट करेंगे, यानी कि इनको इनकी ड्यूटी पे आप बुलाएंगे, ये
काम एलजी का है। ये इनके अपने नोट के अंदर ये एक्सपोज हो गए कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कॉल आउट करने का काम है वो सरकार के कहने पे एलजी को करना है। जो इनको हटाया भी गया वो एलजी ने हटाया। अब सरकार इनको कह रही है आप इनको कॉल आउट करिए, बस मार्शल के काम पे आप इनको दोबारा लगाइए, और एलजी साहब इसके अंदर बहानेबाजी बना रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी और एलजी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए कि जब आप इनको 3 महीने के लिए कॉल आउट कर रहे हैं सरकार के कहने पे, आप इनको बस मार्शल के लिए क्यों नहीं कॉल आउट कर रहे हैं? आप एक्सपोज हो रहे हैं अपने ही लिखे हुए नोट के अंदर आप एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को बार बार गुमराह कर रही है, वो भी इन्होंने लिखा, इट मे बी नोटेड दैट ऑन माय डायरेक्शंस होम डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड स्पेशल प्रेफरेंसेस टू सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इन रिक्रूटमेंट एज होम गार्ड्स। Consequently, in the latest selection of 1669 volunteers, 263 CDVs have been selected. एलजी साहब ने जब इनको निकाला था तो भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब ने इन सबको धोखा दिया था और कहा था हम आपको होमगार्ड की तरह ले लेंगे। होमगार्ड की तरह लेने की प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं, वो भी एलजी ने ही शुरू की थी। और इस प्रक्रिया के तहत हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के अंदर जो बस मार्शल है उनको होमगार्ड की तरह ले लेंगे। मगर आप कभी भी कोई पक्की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसके अंदर क्वालिफिकेशन होती है, एज क्राइटेरिया होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर 10-10 साल से बस मार्शल का काम कर रहे हैं, अब उनकी एज निकल गई, उनकी फिटनेस निकल गई, अब उनको आप कैसे लेंगे? उनके पास वो शैक्षिक योग्यता भी नहीं है। इसीलिए ये बात इनके ही नोट में एक्सपोज हो रही है कि इन्होंने 1669 भर्तियां निकाली, उसमें से मात्र 263 सिविल डिफेंस वॉलंटियर आ सके। अगर ये भर्तियां आपने बस मार्शलों के लिए निकाली होती तो 10,000 में से 1663 बस मार्शल आ जाते आपके यहां पे। 10,000 में से तो 1600 तो आ जाते, मगर 10,000 में से मात्र 263 लोगों को आपने लिया। इसका मतलब यह है कि अगर आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भी पक्की भर्ती निकालेंगे तो एक भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर का इस पक्की भर्ती के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता। इसलिए जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इनको पक्का करने को लेके जो गुमराह कर रही है वो भी एक बहुत बड़ा धोखा है। पक्के के नाम पे ये नए लोगों को लाना चाहेंगे। जो लोग बस मार्शल हैं वो तो वैसे ही देखते रह जाएंगे जैसे जो लोग गेस्ट टीचर थे, उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया पक्का होने के लिए, मगर जब पक्के होने की बारी आई तो वो गेस्ट टीचर पक्के नहीं हुए जो गेस्ट टीचर बने हुए थे। नए लोगों की रिक्रूटमेंट हो गई और जो गेस्ट टीचर थे वो सब एक एक करके निकाले गए। ठीक उसी तरीके का षड्यंत्र जो है यहां पे बस मार्शल्स के साथ भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। और ये जो एलजी साहब का जो नोट है उससे खुद एलजी साहब ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके षड्यंत्र को एक्सपोज कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।